हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं IRFC के बारे में। तो IRFC का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 5.5% की गिरावट हमें IRFC के अंदर आज के दिन आपको नजर आ चुकी है। एक्चुअल बेसिस के ऊपर दोस्तों अगर आप देखोगे कोई भी बड़ी कंपनी के अंदर अगर गिरावट होती है तो उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई रीजंस होता है, कोई ना कोई अपडेट्स होता है। तो IRFC के अंदर ही दोस्तों वो रीजन से वो अपडेट्स हमें निकल के आए हैं। आपको पता होगा IRFC का आज के दिन हमें Q4 का रिजल्ट आने वाला था और वो करंट बेसिस के ऊपर आ चुका है। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर कंपनी के अंदर करेक्शन हुआ है तो ज़रूर हमें रिजल्ट्स की ही वजह से दोस्तों करेक्शन हमें हुआ होगा, यानी कि कंपनी ने अच्छा हमें बिल्कुल भी रिजल्ट्स या परफॉर्म नहीं किया। तो चलिएगा डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें IRFC कंपनी के बारे में, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। जितना भी ये अमाउंट्स आपको नजर आए हैं रुपीज़ इन मिलियंस के अंदर ही दोस्तों आपको नजर आया है, कोई रुपीज़ इन करोड़्स के अंदर नजर नहीं आया। तो शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे, करोड़्स के अंदर हम लोग कन्वर्ट करके बात करेंगे। तो आप ये देख सकते हो ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट है, पिछले क्वार्टर का, और ये इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट नजर आ रहा है। जहाँ अगर आप कंपनी का टोटल इनकम देखोगे तो पिछले साल 5,932 करोड़, पिछले क्वार्टर में 6,220 करोड़, इस क्वार्टर में 6,272 करोड़। तो यहाँ आपको ईयर बेसिस भी जंप है और QN के बेसिस भी जंप है हमें निकल के आ चुकी है, यानी कि कंपनी के टोटल इनकम के अंदर कोई भी हमें प्रॉब्लम नजर नहीं आया। तो चलिए सेकेंडली अगर आप देखोगे जो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस का कंडीशंस क्या है। जो कंपनी का खर्चा होता है अगर वो खर्चा अगर बढ़ा तो कंपनी का प्रॉफिट भी गिरावट होता है और कंपनी का इनकम के अंदर भी गिरावट नजर आता है। तो चलेगा कंपनी के टोटल एक्सपेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। पिछले साल 4,439 करोड़, पिछले क्वार्टर में 4,588 करोड़, इस क्वार्टर में 4,945 करोड़। जहां अगर आप देखोगे ईयर बेसिस भी जंप और QN के बेसिस भी जंप, यानी कि कंपनी का जो टोटल एक्सपेंसेस है उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप आई है। इसी की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट्स है उसके अंदर डिप्स हमें नजर आया, उसके अंदर फॉल हमें नजर आया। तो कंपनी का अगर आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 1,492 करोड़, पिछले क्वार्टर में देखोगे 1,633 करोड़, इस क्वार्टर में 1,327 करोड़। ईयर बेसिस भी फॉल एंड QN के बेसिस भी फॉल हमें प्रॉफिट्स के अंदर नजर आ चुका है। तो अगर इनकम के अंदर फॉल आएगा, प्रॉफिट्स के अंदर फॉल आएगा, तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर होगा तो उसके अंदर भी हमें फॉल नजर आ जाएगा। तो देखिएगा अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए तो 1.14, 1.25, 1.02 ईयर बेसिस भी फॉल एंड QN की बेसिस भी फॉल नजर आ चुका है। तो कंपनी के अंदर हर एक पैरामीटर्स के अंदर दोस्तों फॉल आया है, और इस पैरामीटर्स के अंदर फॉल आने की वजह से, बुरा परफॉर्म करने की वजह से मार्केट ने IRFC कंपनी के अंदर नेगेटिविटी का हमें माहौल हमें क्रिएट हो चुका है। मैंने दोस्तों पहले ही आपके साथ शेयर किया था, सबसे पहले रिजल्ट्स देखना कि किस तरह से कंपनीज अपना रिजल्ट्स हमें परफॉर्म कर रही है, उसके बाद अपना डिसीजन लेना। नहीं तो बहुत लोगों ने क्या किया होगा अभी देखेगा, 100% लोग इसके अंदर ट्रैप हुए होंगे। जब हमें RVNL कंपनी के अंदर भी रैली आया था तब हमें IRFC कंपनी के अंदर भी तेजी पैरेलल वे में हमें नजर आया था। RVNL के अंदर भी रैली एंड IRFC कंपनी के अंदर भी रैली, लेकिन ये रैली कहाँ तक चला। RVNL कंपनी ने पिछले एक महीने में 92% का रिटर्न प्रोवाइड किया और IRFC कंपनी ने ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न बहुत ही कम समय में विदिन 1 मंथ हमें प्रोवाइड किया हुआ है। यानी कि इसी की वजह से दोस्तों बेसिकली अगर आप देखोगे ये रैली तो कवर हुआ, रैली के पीछे 100% लोगों ने रैली के अंदर बाइंग किया होगा, वही लोग करंटली हमें ट्रैक होने वाले हैं, वही लोग इस कंपनी के अंदर ट्रैप होने वाले हैं। अब ये कंपनी कहाँ तक आ सकती है। कंपनी का जो मेन जो हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 26 to 27 रुपीज़ के आसपास हमें IRFC का एक सपोर्ट लेवल नजर आया है। इसी लेवल्स के आसपास हमें कंपनी हमें ट्रेड करते नजर आ सकती। तो क्या हमें IRFC कंपनी के अंदर करंटली बाइंग करना चाहिए? नहीं, करंटली दोस्तों फ्रेश बाइंग इग्नोर करना, बाइंग मत करना। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड कर। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं वर्धमान स्पेशल स्टील लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली यही वो कंपनी है जिसके अंदर हमें 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का कल के दिन आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का दोस्तों बेनिफिट मिलने वाला है। स्पेशली बात यह है कि कंपनी का हमें कल के दिन एक्स डेट है, तो कोई भी कंपनी का बोनस रिगार्डिंग अगर एक्स डेट होता है, स्प्लिट रिगार्डिंग हमें एक्स डेट होता है, तो कंपनी जिन भी लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी होगा वो कल के दिन आपको नेगेटिविटी के अंदर होगा, ऑलमोस्ट 50% के आसपास आपको नेगेटिविटी के अंदर आपको पोर्टफोलियो हमें नजर आ सकता है। ये नेगेटिविटी शॉर्ट टर्म में है, 2 से 3 दिनों के अंदर दोस्तों प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो के अंदर, तो जिसकी वजह से और आपको
आपके डीमेट अकाउंट के अंदर भी इस कंपनी के रिगार्डिंग हमें शेयर्स अलॉट किया जाएगा। तो पैनिक लेवल क्रिएट मत करना। कल ही के दिन कंपनी आपको 200 रुपये से लेकर 210 रुपये के आसपास या फिर 207 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करती हुई नजर आ सकती है। तो दोस्तों पैनिक लेवल कोई खोना मत। अगर आपने बाइंग किया है तो सही बात है, अगर आपने बाइंग नहीं किया तो कंपनी को स्किप करके भी चल सकते हो। चलो अभी हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में। अगर आप रिलायंस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.19% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ चुका है। अगर आपने इंडियन स्टॉक मार्केट को फर्स्ट हाफ के अंदर अगर आपने देखा होगा 12 बजे तक, 9 बजे से लेके 12 बजे तक अगर आपने देखा होगा तो फॉल ही फॉल नजर आया था। और रिलायंस की वजह से निफ्टी के अंदर दोस्तों फॉल हमें नजर आया था। बेसिकली रिलायंस का निफ्टी 50 के अंदर बहुत सारा वेटेज है। अगर रिलायंस के अंदर करेक्शन आएगा तो निफ्टी 50 के अंदर भी करेक्शन आएगा, मार्केट के अंदर ही करेक्शन आएगा। लेकिन दोस्तों सेकेंड हाफ के अंदर हुआ क्या, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें रिलायंस के अंदर आपको नजर आई। और ये रैली किस रिगार्डिंग थी, तो चलिए दोस्तों रैली के पीछे वजह क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के अंदर 51% का स्टेक हमें बाइंग किया है। यानी कि जो दूसरा कंपनी है वो कंपनी अगर हमें 100 करोड़ के आसपास अगर वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगा, उसमें से 51 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट होगा वो रिलायंस के ही अंदर हमें कैलकुलेट हो जाएगा, रिलायंस के ही अंदर कन्वर्ट हमें होते नजर आएगा। तो चलिएगा अपडेट्स क्या है, ये जो अपडेट्स है फ्रेश अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें। अपडेट्स की डेट एंड टाइम देखना, 4:30 बजे का ही अपडेट्स हमें निकल के आया हुआ है। रिलायंस कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ 51% स्टेक इन लोटस चॉकलेट कंपनी। तो लोटस चॉकलेट कंपनी के अंदर 51% का स्टेक रिलायंस ने हमें एक्वायर किया है। यानी कि कंपनी ने चॉकलेट सेगमेंट्स के अंदर भी हमें एंट्री कर चुका है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया, रिलायंस को जहाँ जहाँ दोस्तों स्पेस लगता है वहाँ वहाँ रिलायंस अपना बिजनेस लगातार एक्सपांड करता है। जो भी कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करता है उस कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट्स के अंदर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता और बहुत ही कम समय के अंदर वो कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ उस कंपनी के अंदर नजर आ जाता है। और जो रिलायंस ने लोटस चॉकलेट कंपनी के अंदर जो 51% का स्टेक जो एक्वायर किया है उसके टोटल अमाउंट किसके आसपास है, 74 करोड़ के आसपास हमें भी टोटल हमें अमाउंट निकल के आ रही है। नेक्स्ट अपडेट्स अगर आप देखोगे तो इनके एम्प्लॉयज के लिए नेगेटिव दोस्तों अपडेट्स है, लेकिन रिलायंस के लिए हमें पॉजिटिव ही अपडेट्स है। तो देखिएगा एक दिन पहले का अपडेट्स है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल अपडेट्स। अगर आपके पास रिलायंस आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये भी अपडेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जियो मार्ट फायर्स 1000 एम्प्लॉयज, प्लान मोर ले ऑफ रिपोर्ट। तो करेंटली दोस्तों हो क्या रहा है, लगातार कंपनीज ले ऑफ क्यों कर रही है। कोविड के समय आपने देखा होगा मैक्सिमम कंपनीज ने ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें यहाँ एम्प्लॉयज़ को जॉब दिया था। तो जिसकी वजह से रिसेंटली हो क्या रहा है, बेसिकली अगर आप देखोगे सेल्स कम आने से, यानी कि कंपनीज के सेल्स कम आने से लगातार कंपनी का एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो सेल्स अगर कम आएगा तो कंपनी क्या कर रही है, लगातार एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है, लगातार एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है। इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी होगा वो पूरा नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें एडजस्टमेंट हो जाएगा, हमें कैलकुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा इनके पैरामीटर्स के अंदर। तो देखिएगा एक और अपडेट्स अगर आप देखोगे, ये अपडेट्स मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। इस गिरावट वाले मार्केट के अंदर, कंसोलिडेशन वाले मार्केट के अंदर, पैनिक लेवल वाले मार्केट के अंदर बड़े बड़े फंड हाउसेस क्या कर रहे हैं वो भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। उसके वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो जाता है। तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अप्रैल 2023 का अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा देखोगे, 139 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 62 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस के अंदर नजर आ चुकी है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो म्यूचुअल फंड्स है वो बाइंग की ओर ही लगातार रिलायंस के अंदर फोकस कर रही है। तो चलेगा अभी हम लोग बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों अगर अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से दोस्तों हो गया कि मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आपको दोस्तों वीडियोस पसंद आते हो तो 100% लाइक करना। तो चलेगा हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो अगर आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो मैं आपके साथ हर बार शेयर करता हूँ वो अगर आपको यूजफुल लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो। ऐसे ही कंपनीज रिगार्डिंग हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी हर एक वीडियोस के अंदर एनालिसिस कर लेंगे। तो बेसिकली रिलायंस का एक जो सपोर्ट लेवल नजर आया था 2250 रुपये का, वही रिलायंस ने सपोर्ट लिया। सबसे पहला टारगेट कंपनी ने 1350 रुपये का अचीव किया। सेकेंड रिलायंस ने जो अपना टारगेट अचीव किया है लेवल ब्रेक करने के बाद ऑलमोस्ट 2440 रुपये का। तो अगर यह बेसिकली अगर आप करंटली ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी इसी लेवल्स के आसपास हमें कंसोलिडेट कर देगा। यहाँ भी कंपनी ने कंसोलिडेट किया, ऊपर हमें ब्रेकआउट नजर आया। यहाँ भी कंपनी ने कंसोलिडेट किया, ऊपर ब्रेकआउट नजर आया। यहाँ भी रिलायंस दोस्तों कंसोलिडेट करी, यहीं से आपको रिलायंस के अंदर ब्रेकआउट नजर आ सकता है। और सबसे पहला जो टारगेट हमें रिलायंस के अंदर नजर आएगा
₹2600 का टारगेट हमें सबसे पहले रिलायंस के अंदर नजर आएगा। और अगर रिलायंस इसी लेवल्स के आसपास अगर रिलायंस गया, इस लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद अगर कंपनी फिर क्रॉस करती है तो सेकंड आपको टारगेट ₹2780 के आसपास नजर आएगा। और अगर ये भी दोस्तों लेवल्स कंपनी ने ब्रेक किया तो डायरेक्ट आपको कंपनी ₹3350 के भी आसपास हमें ड्राइव होती हुई नजर आएगी। इतना तो रिलायंस के अंदर पोटेंशियल हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों रिलायंस एक बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है। अगर आप निवेश करना चाहते हो सही मौका है। करंटली कंपनी कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर है और यही सही मौका होता है। जो भी कंपनी कंसोलिडेट करते हैं, करेक्शन के अंदर मिलते हैं और फंडामेंटली स्ट्रांग है, मार्केट लीडर है, बहुत बड़ा वेटेज है इंडाइस इसके अंदर, तो जिसकी वजह से ऐसी कंपनी आपको डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है, तो ये मौका होता है ना कि धोखा। और ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। जितना हो सके बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो।